एक मंजर है। हाँ, उससे दूर ही रहे थे। हाँ। तो आपका पासपोर्ट है या ब्लॉक है? नहीं, मैं तो ये जो अभी रमज़ान गुजरा है, जी जी इसमें आप लोगों को शायद इत्तला नहीं मिली है कि मैं रमज़ान में असल में एक बार हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया और पेशावर एयरपोर्ट गया, उम्रा करने जा रहा था, तो मुझे ऑफलोड किया गया। फिर दोबारा मैं अदालत गया, दोबारा गया, दोबारा ऑर्डर दिया, फिर मैं गया, मुझे फिर ऑफलोड किया गया कि जी आपका नाम उसमें है तो आप नहीं जा सकते। अदालत ने ऑर्डर दिया कि नाम निकालें, लेकिन नहीं हो सका। असल में वो हज का था, क्योंकि हज के जब एक बार आप पैसे जमा करा देते हैं फैमिली के, ये जो भी, तो वो रिफंडेबल नहीं होते, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा कि मैं उम्रे का करूं कि उम्रा हो जाए तो फिर मैं फैमिली के लिए साथ हज पे। तो खैर वो वीज़ा ही एक्सपायर हो गया उम्रे का, और फिर उम्रा आपको पता है सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हज की तैयारियां होती है, तो उम्रे का फिर वीज़ा। तो फिर मैंने अदालत में उन्होंने कहा जी आप परसू करना चाहेंगे इसको, मैंने कहा फ़ायदा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उम्रे पे जाना था। तो ये जब वाक़या हो रहा था तो मुझे उस वक्त ही पता चला, क्योंकि हम ये थे कि अली अमीन खान का नाम भी पीसीएल में, पीसीएल ये होता है, ये कोई है इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ वो है, तो प्रोविजनल कोई लिस्ट है, PNIL, हाँ PNIL है, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। तो मुझे पता चला, फिर बाद की स्टेज में मुझे ये पता चला अगस्त के महीने में अभी कि उनका जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक्ड है। तो ये तो मैं वहाँ पे था तो अदालत में, और वहाँ पे जो पता चला हमें, बहुत से और लोगों के भी इसी तरह कितना शॉकिंग है। और एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक बहुत ज्यादा, और ये कह रहे हैं कि अगर बगैर पासपोर्ट के मैं अफगानिस्तान भी जा सकता हूँ, तो इससे क्या मैं समझता हूँ इधर सैलाब आया हुआ पंजाब में, और उधर जापान जाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में नाम लिस्ट में डालना चाहिए कि मुल्क में एक प्रॉब्लम आया हुआ है और इधर मुल्क की जरूरत है, आप ना जाएं, ठीक है जी, बाद चीज़ वैसे भी अवाम के पैसों पे है सारा कुछ। लेकिन एक वजीर आला 18वीं तरमीम के बाद जो है ना, आप समझते हैं, या तो वो अब तरमीम खत्म कर दें, तो जब है तो वजीर आला को जो अपनी बाकी इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, मुल्क व कौम के लिए। तो इस सूरत में इनका नाम इसमें ब्लॉक होना ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसको फौरी तौर पे इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के। सर 18वीं तरमीम के बाद भी जो फॉरेन पॉलिसी का वो है वो विफाक के पास है, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी वगैरह। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि आप अफगानिस्तान जाएं, अब उनके साथ हालात बेहतर करें, तो कैसे वज़ीर आला ये स्टेप ले सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? तो मरियम नवाज जापान क्यों गई हैं? ठीक है, जापान भी तो दूसरा मुल्क है ना, वो शेखुपुरा में तो नहीं है जापान, ठीक है ना, वो भी तो एक अलग मुल्क है। आप शहबाज शरीफ को देखें, जब वो वजीर आला थे पूरी दुनिया के टूर्स करते थे, क्यों करते थे? मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है आप कह रहे हैं फॉरेन ऑफिस है, वो सारी चीजें हैं, तो अली अमीन क्या पाकिस्तानी नहीं है? वो पाकिस्तान के एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो ऑफिशियल है पाकिस्तान के, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अच्छा भाई ये बताइएगा, ये तो ठीक बात है, उनका हक है। सिर्फ बाकी हुकूमत को छोड़ के और जो अपनी इनकी हुकूमत है उसे छोड़ के बाकी सबके नाम ECL में है कि कोई भी ये मुल्क छोड़ के ना जा सके, क्या वजह है? वज़ीर आला मतलब देखें, आप खुद वो पूरी दुनिया की विजिट कर रहे हैं, जापान गई, अच्छी बात है, कोई इसमें हमारी बात बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन का जो ज़ाहिर है उनका जाना आना उन्हें बंद, क्योंकि पासपोर्ट ही ब्लॉक है। जापान तब है पूरे के पूरे टबर लेके जाते हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं वहाँ पे, शॉपिंग हो रही है, जहाज, बात सुने ना, सारे जा रहे हैं तो खाना वाना नहीं खाते, स्टे नहीं करते, या भी वो भी खाली पड़े हुए हैं होटल सारे। तो हर चीज का खर्चा किसका होता है? अवाम का खर्चा होता है। उस्मा बुखारी साहब कह रही थी कि वो खर्चा जो है हमारा अपना ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। अच्छा, जी जी, मेरा ख्याल है आप एक तहकीक करें इस पे, आपकी सारी तहकीक करें इनके फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर। अभी हम इस पे वो भी डालेंगे कि एक्सपेंसेस जरा बताए ना, ये कितना एक्सपेंस आया है? ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक के पैसों से जाते हैं, ये पब्लिक के पैसों से दौरे करते हैं, इतने बड़े बड़े वो लेके जाते हैं। खान साहब तो जूम पे कर लेते होते थे,
कहते थे कि नहीं इसकी इतनी अहमियत नहीं है इस जाने की, तो मैं जूम पे कर लेता हूँ ताकि अवाम का पैसा बचे। हम लोगों को बहुत जरूरत होती थी, तो हम इकोनॉमी में सफर करते थे और अपने रिश्तेदारों के घर कहीं पे रुक जाते थे, बसों में ट्रेवल करते थे, बसों में ट्रेवल करते थे, लिफ्ट लेके हम पहुंचते थे। वहां पीटीआई के लोगों को कहते थे हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग है पार्लियामेंट की, उधर जाना है हमने। आप मिसाल के तौर पे यूरोप में है कोई, ब्रसल्स में, तो यूरोपियन पार्लियामेंट जाना है अगर, तो मैं हम कहते थे लिफ्ट चाहिए जी, आप हमें पिक कर लें। सर राना एहसान अफजल वज़ीर मुमलिकत है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जहाज जो है इसने वैसे भी जाना था, सारी सीटें खाली थी, इसलिए सारे मशीद जो है वो साथ गए। वो यही सवाल उन्होंने पूछा ना। सर इमरान खान के साथ पूरा आपका मुल्क बड़ा ही वक्त खाली गुजरा कर रहे हैं, तो जहाज तो खाली करना। है। बड़ा ही खान के साथ आपका वक्त गुजरा, 2-3 साल हो गए मुलाकातें नहीं हुई। वैसे हो सकता है आपकी कितनी अच्छी से मुलाकात ना हुई हो, लेकिन 2 साल से तो मुलाकात नहीं हुई। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मिस करती है? उनका यूं कंधे पे हाथ मारना। यार देखें, बहुत पुराना एक मेरा ताल्लुक है इमरान खान से, 29 में छोटा सा था, सर तो जो मोटिवेशन इमरान खान जिस तरह मोटिवेट करते हैं ना, उस तरह कोई और नहीं कर सकता। मैं सारे दोस्त हैं हमारी पार्टी में हैं, उनसे माजरत के साथ, जाहिर है इमरान खान कितने लोग आए कितने लोग गए, सेक्रेटरी जनरल ये वो बहुत ज़्यादा माजी में है, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ 97 से मैं बात कर रहा हूँ, 96 से इतने लोग आए। हमारा इमरान खान साहब के साथ एक डायरेक्ट ही होता था, तो बहुत मिस करता हूँ मैं इमरान खान साहब को, क्योंकि उनके साथ जो डायरेक्ट होती है, ये आपके लिए भी है सबके। जब आप इमरान खान को देखते हैं और उनसे बात करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तौर सहाफ़ी भी आपके लिए एनर्जी अलग आती है। तो यही हमारे साथ भी है, हमारे तो वो लीडर हैं, हम उसकी पार्टी में हैं, तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। 1.5 साल हो गया है मेरी मुलाकात नहीं हुई, एक हुई थी अडयाला जेल में, उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की और उन्होंने, मैं कहा खान साहब इतनी मुश्किलात आप पे, ये सब कुछ, तो कहते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। मैं कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी मैंने और पढ़ रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में जो डाला है, ये मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हाउ डू आई रिफ्लेक्ट दिस। लेकिन जो मेरे साथ ये कर रहे हैं उन पे तरस आता है, वो गहराई में जा रहे हैं। ये ज़िंदगी को देखने का एक बहुत खूबसूरत एंगल है। वैसे तो ये बताइएगा कि जिस तरह से पार्टी पोजीशन खान साहब के हवाले से रही जब से वो अडयाला में, आप उसमें से मुतमईन है? क्योंकि आप खुद ज़रा रूपोश थे, अभी आप सेनेटर बने, तो आपको लगता है कि जो पार्टी पोजीशन 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद से लेके मैं मैदान में हूँ, जलसों में हूँ, प्रोटेस्ट में हूँ। 1.5 साल उसके बाद सेनेट का इलेक्शन लेट हुआ है, बल्कि 1.5 साल अप्रैल से बाद लेट हुआ है, तो वो तो पुरानी बात है। लेकिन जब मैंने देखा ये जो आपका सवाल किया है, पहले तो मैंने उसमें थोड़ी सी तस्दीक की है। खान साहब के हवाले से पार्टी की जो पोजीशन रही, जो वकला की एक लंबी टीम, तो आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस हुई है नहीं हुई? देखें, अभी थोड़ी देर में अलकादर का केस है, उस पे समाअत होनी है। इससे पहले जितने भी केसेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है, वो सारे इमरान खान साहब पे, चाहे इद्दत का था, वो साइफर का था, वो सारे हाई कोर्ट से उड़ गए। अब एक ही केस रहता है। सो दिस इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स। आपके सवाल का जवाब। अच्छा, अब एक केस रह गया जिसकी वजह से बुशरा बीबी और इमरान खान नाहक कैद के अंदर हैं। सलमान सफ्तर यहाँ पे मौजूद हैं, नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि